शुगर है क्या और इसका पता कैसे चलता है? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिस्म के अंदर को ये फील होता है कि अब आप जाएं डॉक्टर के पास, डायबिटिक टेस्ट करवाएं या शुगर टेस्ट करवाएं। आपकी बॉडी का जो फ्यूल है ना वो शुगर है। अगर ये एक्सेस मिकदार में आपकी बॉडी में शुगर आ जाए तो उसको फिर डायबिटीज कहेंगे। बॉडी में मिकदार में ज्यादा आ जाए, एक्सेस क्वांटिटी आ जाए तो समझ लो कि फिर आपको डायबिटीज हो गई। भूख खत्म हुई है फिर भी आप भूखे फिर भी भूख है वो जिसको कहते हैं बंदे दी रूह दे विच भूख आ गई, ठीक है, वो आ गई। सम टाइम ये एनर्जी नहीं आएगी बल्कि आप गुनूदगी में चले जाएंगे। ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए? ये दोनों में। अच्छा, ये यूटीआई भी हो जाता है। शुगर आपकी बॉडी में बढ़ती है तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है और पेशाब के रास्ते में जब निकलती है कुछ शुगर आपकी पेशाब की नाली में चिपक जाती है और जहाँ पे शुगर होगी वहीं पे बैक्टीरिया का अटैक होगा। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक बात आपने है ही खतर, जिसको ना गलना सड़ना, ये वाहिद बीमारी है। पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक कोई अंग नहीं छोड़। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीमारी जो शुगर लग जाए उसका मुकम्मल खात्मा भी हो जाए जिस्म से? आप जो मर्जी खाएं और शुगर दोबारा ना बढ़े, ऐसा नहीं होता। शुगर का जख्म और गैंग्रीन में क्या फ़र्क है? इसका सही जवाब उस वक्त दिया जाता है जब इसको सर्जन वगैरह चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका पहला सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि शुगर है क्या और इसका पता कैसे चलता है? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिस्म के अंदर कि जब आपको ये फील होता है कि अब आप जाएं डॉक्टर के पास और अपना डायबिटिक टेस्ट करवाएं या शुगर टेस्ट करवाएं। जी बिल्कुल। आपकी बॉडी का जो फ्यूल है ना वो शुगर है, ठीक है। अगर ये एक्सेस मिकदार में आपकी बॉडी में शुगर आ जाए तो उसको फिर डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है। हम शुगर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, हमें शुगर चाहिए, ठीक है। शुगर के लिए हमारी पूरी बॉडी, दिमाग शुगर पे चलता है। ये उसका प्राइमरी फ्यूल है। वैसे और फ्यूल भी है लेकिन ये प्राइमरी फ्यूल है उसका। ये जो लाइफ सेविंग चीज़ है, ये जब आपकी बॉडी में मिकदार में ज़्यादा आ जाए, एक्सेस क्वांटिटी आ जाए तो समझ लो कि फिर आपको डायबिटीज़ हो गई। अब उसकी निशानियाँ क्या है? ये एक्सेस क्वांटिटी में आने का मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाएगी, जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी निशानियाँ क्या है? बार बार प्यास लगना, बार बार प्यास लगेगी, यूरिन भी आएगा, ठीक है। बार बार आप पेशाब करने भी जा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बार बार भूख लगेगी आपको। भूख भी ऐसे लगेगी कि बंदा मारने पे आ जाएंगे आप, इतनी भूख लगेगी, ठीक है। और खाना खाने के बाद या भूख लगेगी, खाना खाने के बाद भी भूख लगेगी, जिसको मेडिकल में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मसलन आपकी भूख खत्म हुई है फिर भी आप भूखे हैं। फिर भी भूख है वो, जिसको कहते हैं बंदे दी रूह दे विच भूख आ गई, ठीक है, वो आ गई। अच्छा, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी आनी चाहिए। सम टाइम ये एनर्जी नहीं आएगी बल्कि आप गुनूदगी में चले जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो एनर्जी आनी थी वो इस्तेमाल में नहीं हुई, वो आपके सेल्स में पड़ी है, ठीक है। तो वो गुनूदगी आ जाना वो भी इसकी अलामत है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो एक बुनियादी बीमारी है, आपके ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पे काली स्किन हो जाती है। नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ में बच्चों को ये जब भी होती है तो उसको कहते हैं तू नहाता नहीं है। हालांकि वो नहाने की बीमारी नहीं होती, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वो अलामत होती है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट बढ़ जाना, ये भी उसकी एक बुनियादी वजूहात में से आ जाता है। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे खारिश का होना, बार बार खारिश का होना, यूटीआई का हो जाना, ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए? ये दोनों में। अच्छा, दोनों ये यूटीआई भी हो जाता है क्योंकि जब शुगर आपकी बॉडी में बढ़ती है तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है, ठीक है। और पेशाब के रास्ते में जब निकलती है तो कुछ शुगर आपकी पेशाब की नाली में चिपक जाती है और जहाँ पे शुगर होगी वहीं पे बैक्टीरिया का अटैक होगा, ठीक है। वो जाहिर है वो वहाँ पर आपका मसाला मुकम्मल खाली नहीं हुआ उससे, ऐसे तो वो जरासीम क्रिएट कर। आप यहाँ पे शुगर या गुड़ रख दें और मक्खियाँ और उस पर कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल ऐसी है कि आपकी पूरी बॉडी में अगर शुगर फैल जाए तो आपकी बॉडी में फिर इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक बात आपने बताई है। ये जो आपने सीन मुझे बताया है कि इस तरह जैसे मक्खियाँ उस पर हमला आवर हो जाती हैं तो जिस्म के अंदर यही प्रोसेस शुरू हो जाता है। यही प्रोसेस, आपकी बॉडी टोटल रॉट होना शुरू हो जाती है, जिसको ना गलना सड़ना। ये वाहिद बीमारी है जो पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक कोई अंग नहीं छोड़ती, हर जगह पे डैमेज करती है क्योंकि खून में ये सर्कुलेट कर रही होती है।
खून में अगर ये सर्कुलेट ना करें तो ये बॉडी में कहीं छुपा दी जाती है, जो हमारा मेडिकल का तरीका है कि वो खून से उठाकर कहीं और छुपा दी जाती है, लेकिन शुगर आपके अंदर ही रहती है। तो ये इसकी बुनियादी अलामत है। वो तमाम लोग जिनको शदीद भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, उनको पेशाब बार बार आता है, यूटीआई हो गया, इन्फेक्शन होगी ठीक ही नहीं हो रही, पाँव जल रहे हैं, पाँव पे ज़ख्म हो गया ठीक नहीं हो रहा, समझ लो कि वो अपना टेस्ट करवाएं। शाहिद साहब एक और बात है, देखिए ये तो थे शुगर के सिम्टम्स आपने बताए कि अगर किसी में ये अलामात उसको ज़ाहिर हो रही हैं तो वो डॉक्टर के पास जाए, मुमकिन है कि उसको शुगर हो। अब फॉर इंस्टेंस कि एक बंदा मरीज़ डॉक्टर के पास गया और उसको शुगर डायग्नोज हो गई, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीमारी जो शुगर लग जाए उसका मुकम्मल ख़ात्मा भी हो जाए जिस्म से? देखिए, मुकम्मल ख़ात्मे का मतलब ये है कि आप जो मर्ज़ी खाएं और शुगर दोबारा ना बढ़े, ऐसा नहीं होता। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एलिमिनेट नहीं होती, ये रिवर्स होती है। मैनेज किया जाता है इसको? मैनेज करना या इसको रिवर्स, जो साइंस की लैंग्वेज है उसमें पॉपुलर टर्म रिवर्सल है और जो साइंटिफिक टर्म है, मेडिकल टर्म, उसको रिमिशन कहते हैं। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दूंगा कि मक्खियों का छत्ता है, शहद की मक्खियों का, और आपने उसको पत्थर मार दिया, मक्खियाँ उठी, आपके ऊपर बैठ गई, आपको काटा, मुंह सूज गया, अस्पताल गए, टीका लगवाया। कल फिर आपने छेड़ा, मक्खियों ने फिर वही अमल किया, आपने फिर वही अमल किया, अस्पताल गए, टीका लगवाया। तीसरे दिन फिर आपने छत्ते को छेड़ा। अच्छा, अब एक समझदार बंदा आता है, वो कहता है कि यार तू मक्खियों को छेड़ता क्यों है? वो कहता है ये तो ठीक है, बट मुझे अस्पताल वालों ने नहीं बताया, वो तो रोज़ाना मुझे टीका लगा देते हैं, मुझे तो ये बात किसने बताई नहीं कि मक्खियों को नहीं छेड़ना। अच्छा, मक्खियों को छेड़ोगे, बंद कर दोगे छेड़ना, तो आपकी सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी, आपको डंग भी नहीं लगे। सेम इज़ द केस विद डायबिटीज़। एक खुराक की ख़ास किस्म है जो मक्खियों का छत्ता है, उस मक्खियों के छत्ते को छेड़ोगे, यानी वो खुराक अब ज़्यादा खाओगे, शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, अस्पताल जाओगे, वो आपको इंसुलिन के टीके लगाएंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है मेडिसिन का। ये जो कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि आपको वो खुराक बंद नहीं करवाई जाती, वो खाते रहो, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा तरीका है जो रिवर्सल का, वो कहता है यार जैसे पहले बंदे ने कहा था कि मक्खियों को छत्ते को क्यों छेड़ते हो, वो बंदे ने कहा यार मुझे तो किसने बताया नहीं था कि इसको नहीं छेड़ना। सेम इज़ द केस विद सर्टन फूड टाइप्स, कि आप ये फूड निकाल दो ज़िंदगी से, आपकी शुगर नहीं होगी। इसी को रिवर्स कहते हैं, ठीक है। रिवर्स का मतलब ये है कि आपका HbA1c बग़ैर दवाइयों के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ खुराक को मैनेज करने के बाद अगर 6.4% से नीचे रहता है तो आपने डायबिटीज़ रिवर्स कर ली। बट जो ही आप दोबारा उस जगह पे जाओगे तो फिर मक्खियाँ हमला, बिल्कुल मैं समझ गया। तो रिवर्सल का यही मतलब जो सब ये हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शुगर एक बीमारी है और जानलेवा मर्ज़ है, इससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ टाइप्स भी बताई जाती हैं कि शुगर की टाइप 1 है और टाइप 2 है, ये क्या फ़र्क है? इसकी कई टाइप्स हैं जी, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, टाइप 3 भी है, ठीक है। इसमें लबलबा का मैं ज़रा, जिसमें एक ऑर्गन होता है लबलबा, ठीक है, जो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि वो करता क्या है। ये लबलबा क्या करता है कि आपके खून से शुगर उठा के पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। हमने जो कुछ भी खाया, खुराक बनी, खुराक हज़म हुई, और हज़म होने के बाद उसकी शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज कहाँ जाता है? खून में चला जाता है। ये पार्किंग एरिया है, ठीक है। वहाँ से इसको उठा के पूरी बॉडी में लेके जाना है। वो लेके जाने वाला काम कौन करता है? इंसुलिन करती है। और इंसुलिन के यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये मजदूर हैं, इंसुलिन बुनियादी पर मजदूर है। अच्छा, ये मजदूर कहाँ से आते हैं? इसका ठेका किसके पास है? ये लबलबे के पास है। टाइप 1 में जो आपका ठेकेदार है ना, वो काम ही नहीं करता, उसके पास मजदूर होते ही नहीं, ठीक है। वो नाकारा हो चुका होता है।
क्यों नाकारा होता है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, कि आपके जो डिफाई सेल्स हैं वो आपके लबलबे पे अटैक करते हैं, जिसमें वो बीटा सेल जिससे इंसुलिन बनती है वो डैमेज हो जाते हैं। शुरू में वो थोड़े थोड़े चलते हैं, बट आखिर में एकदम मुकम्मल डैमेज हो जाते हैं। अब वो मजदूर ही नहीं है आपके पास, इंसुलिन है ही नहीं जो शुगर को ब्लड से उठा कर पूरी बॉडी तक लेके जाए। लेकिन लेके इसी ने जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो खुराक नहीं जाएगी बॉडी में। ये टाइप 2 बताइए। ये टाइप 1 है। ये टाइप 1 नहीं है अभी, ठीक ये टाइप 1 है। और फिर ये इंसुलिन आपको बाहर से देनी पड़ती है। यानी वो शुगर जिसमें इंसुलिन बाहर से देनी पड़े, जिसमें आपका अंदर का निज़ाम बिल्कुल नाकारा हो चुका हो, इसको टाइप 1 कहते हैं। और ये बहुत कम लोगों में होती है। ये नॉर्मली या तो बच्चों में होती है, कोई 5-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, या फिर ये आपकी जो टाइप 2 शुगर है जिसमें मैं भी बताऊंगा, वो जब बिगड़ जाए, बिल्कुल आपके सेल जवाब दे जाए, खुदकुशी कर लें, ये खुदकुशी का लफ्ज़ बाकायदा है, प्रोग्राम सुसाइड, उसके बाद ये टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम इसको टाइप 1 वही लेंगे जिसमें लबलबा आपका नाकाम हो चुका होता है। और टाइप 3 में फिर कैसे जाते हैं? मैं टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 में होता क्या है कि इधर से खुराक बनी, मतलब शुगर बन गई, शुगर को लेके जाने के लिए आप इंसुलिन चाहिए, आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है, वो उठाता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, यूँ समझ लें कि हमारी बॉडी 37 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। 37 ट्रिलियन सेल से, ठीक है, छोटे छोटे खाने बने हुए। हर सेल को शुगर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, वहाँ पे पहुँचानी किसने? लबलबा ने, इंसुलिन ने। इंसुलिन कहाँ से आएगी? लबलबे से आएगी। इंसुलिन अपने हिस्से की शुगर लेकर सेल के दरवाजे पे चलेगी। ठीक है, लबलबे से अपने हिस्से की शुगर लेकर सेल के दरवाजे पे पहुँची। ठीक है, ठीक, लबलबे ने इंसुलिन भेजी जी, ब्लड में गई, ब्लड से उसने अपना हिस्सा उठाया और उसको एक टेरिटरी मार्क की हुई है कि इस टेरिटरी में आपने जाना है जी। ठीक, और वहाँ पे अपने यूँ समझ लें कि मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवाऊँ, शॉपर पकड़ा हुआ है, नॉक कर रही है, सेल के दरवाजे पे नॉक कर रही है, अंदर से आवाज़ आती है जी बाहर कौन है? वो कहता है जी मैं इंसुलिन हूँ, आपके लिए शुगर लेकर आए। मे आई कम इन? हाँ, मे आई कम इन। मे आई कम इन? आगे से जवाब आता है जी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्यों जवाब नेगेटिव क्यों जवाब आता है? वो कहता है मेरे पर रखने की जगह नहीं, मेरे पर कल वाली पड़ी है अभी। ओहो, अच्छा, मेरे पर रखने की जगह नहीं। मेरे पास, मैं ऑलरेडी इतना स्टफ्ड हूँ कि मेरे से संभाली नहीं जा रही। आप ऐसा करें, 2-4 दिन की ब्रेक लें। तो सब जो आप बात बता रहे हैं ना, सॉरी इंटरप्ट करना बनता है कि सुनने वालों के लिए कोई अच्छी बात आ जाए बीच पे। जो आप बात बता रहे हैं तो ये बड़ी खौफनाक बात है। एक ये नहीं कि ये बात खौफनाक है, जो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, आई डू नॉट नो विल यू एग्री मी और नॉट, हमें अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हमने इसको बड़ा लाइट सा लिया। अच्छा, शुगर हो गई है, आप गेट्रिल ले लें, आप दूसरी टैबलेट ले लें, आप इतनी ले लें, बहुत ज़्यादा आप इंसुलिन लगा लें, उसके इतने यूनिट सुबह लगा लें, इतने यूनिट शाम को लगा लें, बात करेंगे। ठीक है, तो सर ये तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं। अब मैं कुछ ज़ाती सवाल भी आपसे करना चाह रहा हूँ। यकीनन आप मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अभी डिस्क्लेमर है मेरा जी, आप डॉक्टर नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और जाहिर है जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको होने नहीं देना, और अगर कोई हो गया कामयाब तो उसको रहने नहीं देना। ये एक पॉलिसी चलती है, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। नहीं, आप एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप कामयाब हैं तो आपको रहने नहीं देना। तो आपको डॉक्टर्स की तरफ से कोई थ्रेट्स आती हैं, कोई पर्सनली, कोई टेक्स्ट मैसेजेस, कोई फ़ोन या कोई वीलॉग्स, कुछ ऐसा होता है आपके साथ? देखें, पाकिस्तान में कोई मिलियंस में डॉक्टर्स होंगे। जी हाँ। एज सच मुझे कोई डॉक्टर कम्युनिटी से कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर इनफॉर्मली अपनी ज़ाती महफ़िलों में वो एक्नॉलेज करते हैं कि अशरफ चौधरी जो बात कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठीक है, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है जिसको वो लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, आपने ग़िज़ाई बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने पूछना भी आपसे। ये देखें, डॉक्टरों की जो लैंग्वेज है या डॉक्टरों की जो किताबें हैं उसमें इसको ऑलरेडी बताया हुआ है, लाइफस्टाइल डिजीज़। WHO ने 2016 में फर्स्ट टाइम एक रिपोर्ट जारी की, ग्लोबल डायबिटीज़ रिपोर्ट के नाम से, 2016 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा, जब डॉक्टर के पास भी जाए ना तो वो यही कहते हैं जी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले करो। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर
ना गाइड करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो कौन सा लाइफस्टाइल ख़राब हुआ है अभी मेरा, वो इस पे गाइड नहीं करते। अच्छा, ये इस पे गाइड इसलिए नहीं करते कि ये उनके कोर्स में नहीं होता। मैं डॉक्टर को ये नहीं कहूँगा कि वो कोई इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं या इंटेलेक्चुअली कोई डिसऑनेस्ट, ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं होता इस चीज़ का। डॉक्टर, इसके ये बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि डॉक्टरों को नहीं पता होगा। बेसिकली डॉक्टरों की जो एजुकेशन है ना, उसमें न्यूट्रिशन होती नहीं है। आप कह रहे हैं ये उस कोर्स का हिस्सा नहीं है, उस कोर्स का आप हिस्सा नहीं है। उनको नहीं बुरा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उस निसाब में ही नहीं है ये। उसका निसाब का हिस्सा हाँ, नहीं तो वो है, बेस ठीक ही नहीं है फिर तो ना। अच्छा, डॉक्टरों की जो एजुकेशन है उसमें यह है कि एक बीमारी है, उसको डायग्नोज करना है, उसकी दवाई देनी है। ये 3 चीज़ें हैं सर। बीमारी को डायग्नोज करो और दवाई दे दो, जी ठीक। सिंपल ये फार्मूला है। मतलब सर में दर्द है, वक्ती तौर पे पैनाडोल दे दो, बाकी आप देख लो कि इसके पीछे अंडरलाइंग कॉज क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कर लो। इसके अलावा ये हुआ क्यों है ये नहीं बताएगा। तो आपको किसी की तरफ से, तो मैं किसी को देख रहा था कि कोई आपके बारे में वीडियोस बनाते हैं और आपको कहते मेरे हैं कि बारे में मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो क्या किस्सा है, ज़रा वो भी सुना देना। सर वो एक डॉक्टर है, अच्छा, इस्लामाबाद बेस्ड है, और वो मेरे ऊपर बहुत वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। उनका फेसबुक पेज पे भी बहुत लिखते हैं, पिछले कोई तकरीबन 1.5 साल से, 1.25 आप साल तो से। खुशकिस्मत, आपको ठीक है। पसंद करते हैं लोग। मेरे अदरवाइज मुझे डॉक्टर कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम ना मुझे प्रॉब्लम ना उनको प्रॉब्लम, ठीक है। ये डॉक्टर जो हैं इस्लामाबाद के, अपने आप को डायबिटोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं, और इनकी सारी वो सोशल मीडिया पे सारी शोर शराबा, अदरवाइज ग्राउंड पे उनकी कोई रियलिटी नहीं है। ये वो डॉक्टर हैं जिनकी वाइफ मेरी कंपनी में काम करती थी, ठीक है। 3 साल तक उन्होंने काम किया। वो कोशिश करती रही कि हस्बैंड को भी कंपनी में ले आएँ, लेकिन मैंने कहा कि आप आ गई हैं, काफ़ी हैं, तो ज़रूरत नहीं है। उनको हमने किया था टर्मिनेट, ठीक है। वो जब टर्मिनेट किया तो उसके बाद इस डॉक्टर साहब ने एक जैसे ज़िद बना लेनी होती है। अशरफ चौधरी को एक तो अताई कहना, भाई मैं जब मैं क्लेम ही नहीं करता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो कहता ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, मैं तो बुनियादी तौर पे एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है। मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की, मैं चाहता था कि पूरी पाकिस्तान की रिवर्स हो जाए। अब उसके लिए मुझे डॉक्टर्स की टीम चाहिए थी। मेरी टीम में 9 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं डायबिटीज़ के, जिन्होंने इंटरनल मेडिसिन में FCPS किया, और एक गायनेकोलॉजिस्ट भी, क्योंकि गायनी में जो PCOS वाला इशू होता है ना, वो भी शुगर के साथ रिलेटेड होता है। ये डॉक्टर साहब ने, हम जो बात भी करते हैं उन्होंने इसको उलट करना है। बेसिकली वो अपने आप को रजिस्टर करवाना ना कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, वो कहेंगे जी हार्मोनल बीमारी है। यार पाकिस्तान में कोई डॉक्टर ये बात ही नहीं करता कि हार्मोनल डिजीज़, सारे कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ है। एक बंदा जिसने 1990 की दिहाई में कोई MBBS किया होगा, वो कहता है जी नहीं हार्मोनल बीमारी, हार्मोनल बीमारी। नहीं तो दूसरे किसी डॉक्टर्स की जानिब से उनको जवाब जाता है कोई सोशल मीडिया पे? सर डॉक्टर हमारे इसमें इतने एक्टिव नहीं होते। नंबर 1, वो प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं ना। जिस बंदे के पास प्रैक्टिस नहीं है वो वीडियोज़ पे फोकस करेगा, यही होगा ना। अच्छा, मुझे जो बात समझ आई ना चॉइस साहब, वो ये आई है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज। सर ये हज़रत अली का उनका जो कॉल है कि जो मैंने कॉल जिस टर्म में लगाया, मैंने ठीक लगाया 100%। अब जिस पे एहसान करो, मैं आज उनका जो सोशल मीडिया जो चल रहा है, कॉपी राइटिंग मेरे से सीखी, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे से सीखी, वीडियो मार्केटिंग मेरे से सीखी। इस डॉक्टर ने हर वो चीज़ कॉपी की जो मैं करता हूँ। क्या नाम क्या डॉक्टर साहब का ले सकते हैं आप नाम, कि नहीं अगर मुनासिब लगे तो आप? डॉक्टर शाहिद नदीम, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है सर। अच्छा, हाँ, डॉक्टर शाहिद नदीम, डॉक्टर शाहिद नदीम। उनकी वाइफ तारा शाहिद मेरी टीम में काम करती थी। आप गूगल पे जाके चेक कर लें, आप जाके मेरे फेसबुक पे। उनकी वाइफ जो आपकी कंपनी में थी वो भी आपके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं? बेसिकली वही तैयार करती है। वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और वहां पर दे दी, और वो थ्रो कर, मतलब पीछे जो मास्टरमाइंड है ना वो वाइफ ही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बाज़ औक़ात देखने में आया है कि टांगों में शदीद दर्द होता है लोगों की, और वो कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है, कड़ल पै गया या कुछ ऐसा है। लेकिन इसके साथ एक टर्म जो सब होती है न्यूरोपैथी, तो इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा कि टांगों में जो दर्द है वो शुगर की वजह से है या न्यूरोपैथी है? क्या ये एक ही चीज़ है? नहीं, ये दो अलग चीज़। जो कड़ल जिसको कहते हैं ये मसल क्रैम्प्स है जी, ठीक है। और जो न्यूरोपैथी है ये आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना, जो दूर के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पाँव की उंगलियाँ, पाँव का पंजा जो है, वहाँ तक खून की सर्कुलेशन पहुँचती नहीं है, ठीक है। दोनों की कॉज जो है शुगर ही बनती है। मतलब क्रैम्प्स की तो और कॉजेज़ भी हो सकती हैं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए उससे भी हो सकता है, बट शुगर का उसमें रोल है। लेकिन जो न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी में जो मेजर रोल है वो
शुगर का ही है, ठीक है। जिससे पाँव की पहले बर्निंग होती है, पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, पाँव बेचैनी हो जाती है, बेचैनी हो जाएगी, जिसको आप रेस्टलेसनेस कह देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ज़ख़म हो जाए, ठीक नहीं होगा, और वो नींद भी ना आना, नींद भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। ज़ख़म हो जाए, ठीक नहीं होगा, फिर उस पर गैंग्रीन बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, ये सारी चीज़ें फिर ना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये शुगर का ज़ख़म और गैंग्रीन में क्या फ़र्क है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि गैंग्रीन है और इसका इलाज मुमकिन है? क्योंकि मेरा पर्सनली तजर्बा रहा है कुछ लोगों से, उनको गैंग्रीन हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर सके। सर इसका सही जवाब तो उस वक्त दिया जाता है जब इसको सर्जन वगैरह चेक कर लेते हैं। लेकिन हमारा तजर्बा ये है, हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स इनरोल होते हैं हमारे 90 डेज़ चैलेंज में। गैंग्रीन जब हो जाए ना, गैंग्रीन का मतलब ये है कि जैसे एक दरख्त की एक शाख है जो सूख गई है, अगर दीमक लगती है, खा रही होती है लकड़ी को, इसको सूखी हुई शाख से आप ज़्यादा तशबीह दें, ठीक है। अगर आप उस शाख को काटेंगे नहीं तो वो सूखापन उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो गैंग्रीन अगर हो जाए तो उस पार्ट को आपको काटना पड़ता है, अदरवाइज़ वो गैंग्रीन स्प्रेड करती जाती है, ठीक है। जो ज़ख़म हो जाना है, ज़ख़म भी समटाइम सर्जरी करते हैं। ज़ख़म हो गया तो उसमें से गंदा मवाद जो है वो निकाल देते हैं, फिर उसमें कोई ग्राफ्टिंग वगैरह करते होंगे। दोनों सूरतों में बहुत पेनफुल है। तो अशरफ साहब, ये देखा गया है कि जो ज़ख़म है, ये गैंग्रीन है मोस्टली, वो पाँव से शुरू होता है। इसकी क्या वजह ये है कि वो बंद शूज़ नहीं पहनते? उसको एहतियात करनी चाहिए पेशेंट को कि वो पाँव पे कोई ज़ख़म लगता है तो वो आपका जो पाँव का एरिया है ना, ये बहुत दूर है, ठीक है, मेन बॉडी से बहुत दूर है, ठीक है। वहाँ तक खून की सर्कुलेशन जो है ना जी, वो रुक जाती है जी, वो प्रॉपर आपके खून की सर्कुलेशन नहीं जाती, ठीक है। एक होती हैं वेसल्स, एक होती हैं फिर माइक्रो वेसल्स, जो खून की बारीक शरियानें होती हैं, जो खून को आखिरी जगहों तक, जिसको ना टेल एंड पे लेके जाना, ठीक है। वो टेल एंड तक खून आपका पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह जहाँ खून नहीं पहुंचेगा तो वो जगह डेड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वैसे भी शुगर जो ना पाँव से स्टार्ट करती है। पाँव इसका सबसे जो पहली कॉम्प्लिकेशन शुगर की आती है सर, वो न्यूरोपैथी से होती है। न्यूरोपैथी के अगली जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो मर्दाना कमज़ोरी की आती है। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना लगा था। अच्छा, मर्दाना कमज़ोरी भी शुगर का एक का हिस्सा है सर, शुगर का हिस्सा है। शुगर आपको पूरी बॉडी, देखें ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जहाँ पे खून पहुँचना चाहिए था, जो आपके जो गोनेड्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक, वो भी तो बारीक शरियाने हैं ना, वहाँ तक खून जाना चाहिए था, वो गया नहीं है। फिर वो हकीमों के पास भागते हैं, हकीमों के पास और ये नहीं पता था हकीमों से वो सारा कुछ सारी दिखा देते हैं, ये नहीं पता कि एक्चुअली इसका सिम्टम शुगर है सर, इसका शुगर है। अच्छा, जब मर्दाना कमज़ोरी हो जाए, उससे अगली जो मंजिल आती है वो हार्ट की आती है सर। अच्छा, मैं ना रिसर्च एक पढ़ रहा था, चूँकि आपके सामने बैठना कोई आसान काम तो नहीं होता, तो 33 मिलियन लोग पाकिस्तान की खाली बात कर रहे हैं शुगर का शिकार हैं इस वक्त। मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है, तरक्की कर रही है, दुनिया भर में शुगर के पेशेंट्स हैं। क्या इसकी कोई एज ब्रैकेट भी है अशरफ चौधरी साहब, कि इस एज के बाद ही ज़्यादा देखी गई है कि बच्चों में भी हो जाती है? सर, अब इसकी कोई एज ब्रैकेट, ओहो, ये वो अखबारों में आता था ना जब जॉब के लिए कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है, अखबार में वो जवाब देते कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, शुगर इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। ये अब ना एज देख रही है, ना जेंडर देख रही है, ना कोई नेशनैलिटी देख रही है। पैदा होने वाले बच्चे में भी हो सकती है, वो टाइप 1 हो सकती है ना, उसमें टाइप 1 हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब टाइप 2 जो है, जो कि प्योर जो है ग़िज़ाई बीमारी, टाइप 1 जो थी वो ऑटो इम्यून डिजीज़ थी, टाइप 2 जो है वो डाइटरी डिसऑर्डर है। डाइटरी डिसऑर्डर हमारे पास 18 साल के बच्चे, 20 साल के लोगों को शुगर टाइप 2 हो रही है, ठीक है। और वो फिर उसकी जब उनका इलाज किया जाता है ठीक हो जाती है। तो ये सब, ये गंदम का आटा, चावल, बेकरी आइटम्स, ये शुगर के मरीज़ के लिए कितना नुकसानदेह है? सर, ये जहर है। जहर है। तो फिर डाइट प्लान क्या होगा, वो खाएगा क्या? ये बात है ना, वो मैंने जो आपको मक्खियों का छत्ता बोला था, आप ये ज़रा गौर करें आप कि आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ कोई, मेरा ख्याल है कि आप ढूंढते फिरें तो आपको नहीं मिलता था। मेरा गांव से ताल्लुक़ है, टोबा टेक सिंह में छोटा सा गांव है। 1990 में ना मेरे गांव में शुगर का एक भी मरीज़ नहीं था, ठीक है। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ शुगर नहीं होगी। इन
30 सालों में 35 सालों में क्या चीज़ चेंज हुई है? डाइट। डाइट। पहले गंदम थी खालस, एक एकड़ से 15-20 मन गंदम निकलती थी, ठीक है। और नीचे आपके ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो 15-20 मन गंदम को जाएंगे। जी। अब उसी एकड़ से 100 मन गंदम निकलती है, 80 मन गंदम निकलती है। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आने थे जो पहले 15 मन को होनी थी, अब वो 100 मन को जा रहे हैं, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो गए। समझ गए ना? और ये जो दूसरी तरफ है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, बेकरी आइटम्स, वो फास्ट फूड, मैं बताता हूँ बर्गर्स। सर, मैं पहले गंदम का ज़रा मैं बता। जी। अब ये वाली गंदम वो गंदम नहीं है जो हमारे दादा ने खाई थी, बिल्कुल ठीक। ठीक है। वो सही गंदम थी, और उस वक्त जो आटा बनता था वो चक्कियों का आटा था, वो बाकायदा पत्थर की चक्कियाँ होती थी, आटा मोटा होता था, मशीन से हम लाते थे। मैंने बचपन में खुद किया हुआ है वो काम, मतलब हम आटा मशीन से लेकर घर लेकर आए हैं, और फिर हमारी माँ ने उसको छाना है, जी। ठीक है। वो उसमें से छानने में से बूरा नज़र आता था। अब आटे में बूरा नहीं होता जी। वो जो फाइबर होता जी। है वो होता ही नहीं है। वो कहाँ गया फाइबर? वो जल जाता है, इतना बारीक पिस जाता है कि वो अब आटा ना वो गंदम रही ना वो आटा रहा। तो अब जो इस वक्त आटा है वो यूँ समझ लें कि प्योर शुगर है। जी। शुगर से ज़्यादा, अभी जो मैं बात करने लगा आपको हैरान करेगी और नाज़रीन को भी हैरान करेंगी, शुगर से ज़्यादा शुगर आटे में है। तो फिर खाएं क्या? मैं बताता हूँ, डाइट प्लान बताएं फिर आप। एक साइंस में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये होता है कि आपने जो चीज़ खाई ये कितनी स्पीड से शुगर बनाएगी, इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65, आटे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 72। यानी अगर आप एक चम्मच शुगर खा लें तो शुगर आपकी देर से बढ़ेगी, अंदर आपका ब्लड ग्लूकोज देर से बढ़ेगा। अगर आप एक चम्मच आटा खा लें, एक चम्मच आटे को जिस शेप में भी खा लें, रोटी की शक्ल में खा लें, जैसी शेप में, वो आपकी शुगर जल्दी बढ़ा देगी। अच्छा, आटे से अगली नस्ल सुन लें ज़रा, वो है जो आप बेकरी आइटम की बात कर रहे थे, मैदा, जिसमें से जो बाकी फाइबर जो बिल्कुल रिफाइंड, जिसको पाउडर कहेंगे, वो बन गया। पाउडर से क्या बनेगा? तमाम केक, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम, नान, पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स आप ज़रा सुनिएगा 90। और ग्लूकोज को नापने का जो पैमाना है, इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स को नापने का जो पैमाना है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है 100। यानी अगर आप ग्लूकोज ज़ुबान पे रखें तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ग्लूकोज का 100 है, मैदे का 90 है। हमारी खुराक इस वक्त सर मैदा है। ओहो। आप सुबह ब्रेड खाते हैं जी। ठीक है, ब्रेड किस चीज़ से बनती है सर? मैदे से बनती है। आप नान चलते हैं पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में चलते हैं, मैदे से बनते हैं सर। जो कौम जितना मैदा इस्तेमाल कर रही है वही कौम को इस वक्त शुगर है। पाकिस्तान, मुझे बताएं कि कौन सी वबा फैल गई है कि दुनिया में नंबर 1 बन गया। परसेंटेज वाइज 33% बंदे, 35% बंदे पाकिस्तान के जो एडल्ट पॉपुलेशन है डायबिटिक होगी। क्या ये कोई वायरस है कि मेरे से आपको लग गया, आपसे हमारे कैमरामैन को लग गया? बिल्कुल नहीं सर, ये वायरल डिजीज है ही नहीं। ये वायरल डिजीज है ही नहीं सर। कोरोना है, ये कोरोना तो नहीं है ना कि कोरोना वायरल डिजीज है, दूसरी डिजीज। ये बुनियादी तौर पे ग़िज़ाई बीमारी है। हमारी ग़िज़ाएं वो नहीं रही सर। जब आपकी जो बॉडी है किसी पे चलती, ग़िज़ा पे चलती है ना, वो ग़िज़ा ही अगर आप गलत डालेंगे, आपकी गाड़ी है उसमें पेट्रोल डालना है, आप डीजल डालें सर, नहीं चलेगी, इंजन ख़राब हो जाएगा। इंजन ख़राब हो जाएगा। ये कौम का जो इंजन ख़राब हुआ है ये सर गलत ग़िज़ा से हुआ। व्हाट शुड बी द डाइट प्लान फॉर द पेशेंट ऑफ डायबिटिक? मैंने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, मैं एक एक्रोनिम बनाया है ताकि लोगों को याद रह जाए। आपने लफ्ज़ GPS सुना होगा जी, GPS। ठीक है, आपने खुराक से GPS निकाल देना है जी, ठीक है। तो खुराक क्या बन गई? नो GPS फार्मूला। GPS स्टैंड्स फॉर, मैं बताता हूँ ठीक है। जी से मुराद है ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन्स में क्या चीज़ आ गई? गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, यानी रोटी चावल, ठीक है। पी से मुराद है पोटैटोज़, ठीक है, आलू। एस से मुराद है शुगर।
सर ये 3 चीज़ें निकाल दें तो मशरूबात कैसे पियेंगे फिर हम? मशरूबात देखें, मशरूबात अभी भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स आपके बिल्कुल नहीं, ये मशरूबात जो है ना सर, पानी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने देखना ये है, जो चीज़ भी जिसमें शुगर है, पहली बात तो ये समझ लें कि शुगर खुराक नहीं है। खुराक कौन सी होती है? मैं आपको ज़रा खुराक की डेफिनेशन बताता हूँ। खुराक में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो चीनी है, जो वाइट शुगर है, इसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। मैदे में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। जितने भी प्रोसेस फूड है उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें कोई विटामिन नहीं है जी। जितने भी बेकरी आइटम्स हैं वो सब, किसी एक में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। ये आप प्योर शुगर खा रहे हैं, कभी शुगर आप मीठे के अंदाज में खा रहे हैं, कभी आप बेलज्जत शुगर खा रहे हैं, जैसे नान की शक्ल में शुगर खा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अशरफ चौधरी ने GPS के साथ सारी चीज़ें आउट करवा दी, खाना क्या है? खाने के लिए अल्लाह की नेमतें खाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे का सारा फोकस रोटी पे हो ना, उसको कुछ नजर ही नहीं आता जी। घोड़े के ब्लाइंडर लगे होते हैं ना, ताकि वो सीधा देखे। हमारी कौम को रोटी के ब्लाइंडर लगे हुए हैं जी। हम लेफ़्ट साइड पे, हमें कोई खुराक की नज़र नहीं आ रही, हमें सीधी रोटी नज़र आती है। वो किसी गरीब से पूछा ना कि 2 और 2 चांद कितने होते हैं, उसने कहा जी 4 रोटियाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, 4 रोटियाँ, 4 रोटियाँ, ठीक है। तो हमें रोटियाँ नज़र आती हैं, जबकि खाने की बहुत सारी चीज़, तमाम वेजिटेबल्स एक्सेप्ट आलू, ठीक है, आप खा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो कच्ची खाने वाली है सैलेड के तौर पे खाएं, जो पका के खाने वाली हैं जिस शेप में, बॉयल करके खाएं, वाटर सौते करें, जो जिस शेप में आप खाएं। वेजिटेबल आप खा सकते हैं, एक्सेप्ट पोटैटोस, ठीक है। तमाम दालें खा सकते हैं, ठीक है। छिलके वाली खाएंगे तो प्रेफरेबल है, अगर छिलके के बगैर भी खा लेंगे तो आपकी आटे की निस्बत ये शुगर कम बढ़ाएगा। वो यूरिक एसिड में आ जाता है ना सर। यूरिक एसिड का भी आपने अच्छा हुआ सवाल ये कर लिया, इसको आप सवाल आज कर लीजिएगा, ठीक है। यूरिक एसिड का भी आज मैं वो ज़रा जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है, वो खोल जाता है, ठीक है। पहली बात, दालों से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, ये अभी बता देता हूँ, आगे फिर इस पर मैं इसकी तफसील इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे मज़ीद। बीन्स, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने, सारे आप खा सकते हैं, ठीक है। तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम गोश्त खा, तमाम बड़ा गोश्त खास तौर पे, क्योंकि मुझे पता था कि आपने यूरिक एसिड की बात कर ली, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। बड़ा गोश्त आप खा सकते हैं, ठीक है। छोटा गोश्त खा सकते हैं, ऑर्गन मीट खा सकते हैं, कलेजी, सिरी पाए, ये सारे खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। कपूरे, मतलब जो लाहौरियों से ज़रा खोता नहीं नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं चलता ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुर्गी खा सकते हैं, ब्रायलर मुर्गी खा सकते हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, जिस शेप में आप खाना चाहें, सारे गोश्त आप खा सकते हैं। आपकी चर्बी वाला गोश्त खाएंगे इज़ हेल्दियर दैन नॉर्मल। अंडा खा सकते हैं शुगर? अंडा सर एक नहीं, 4 अंडे खा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि चूंकि आपने विटामिन्स की बात की थी, तो सवाल ये बनता है, शुगर का मरीज़ मल्टी विटामिन इस्तेमाल करने चाहिए उसको? केस टू केस डिपेंड करता है। अच्छा। लेकिन ये जो खुराक मैंने आपको बताई है, जिसमें तमाम वेजिटेबल्स, तमाम मीट, तमाम दालें, और हम लोग ग्लाइसेमिक फ्रूट भी इसमें डाल लेते हैं, नट्स भी डाल लेते हैं, ये खुराक खाने वाले को मल्टी विटामिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो अंडा है, अंडे में 26 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एक अंडे में, लेकिन जर्दी में है सर। हाँ जी। और शुगर माफिया आपसे कहेगा कि जर्दी फेंक दो, सफ़ेदी खाओ। अच्छा, जिम में हम लोग जिम जाते हैं, हाँ। तो हमें ट्रेनर्स ये बताते हैं कि जी आपने सफ़ेदी खानी है, जर्दी तो खानी ही नहीं। ट्रेनर को बस इतना ही पता है कि वजन उठाना है, हाँ, ठीक है। इसके अलावा उसको, हाँ। उस ट्रेनर को बाकी चीज़ों का पता नहीं ना, वो भी डॉक्टर नहीं है ना, वो डॉक्टर नहीं है, और उसको न्यूट्रिशन का नहीं पता कि 26 मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं अंडे की जर्दी में। हमारी जो शुगर माफिया जिसको मैं कहता हूँ, मैं शुगर माफिया जब कहता हूँ ना, किसी एक डॉक्टर का नाम नहीं लेता। अच्छा, शुक्र है आपने डॉक्टर्स क्या कह दिया, मैं शुगर माफिया सियासी तौर पे समझ रहा था। नहीं, वो ये शुगर, ये वाला शुगर, अच्छा, जो डायबिटीज माफिया, फिर ठीक है, मैं वो तरीन साहब की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा आप दोनों तरफ चल रहे हैं। नहीं, वो मैं उस माफिया की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो शुगर माफिया, जो डायबिटीज माफिया, आपके अंडे की जर्दी फेंकवा देंगे जी,
और साथ में आपको मल्टीविटामिन दे देंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मल्टीविटामिन जब बेचेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? डॉक्टर को भी होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ही डॉक्टर को कहा होगा कि सर जी ये ज़रा पर्चियाँ निकालो। ठीक है, अंडे की जर्दी में 26 मतलब मेरी सब 55 साल एज है, मैं 55.5 का होऊंगा। जी माशाल्लाह। हम जब से बात कर रहे हैं, मेरे अंदर कोई एनर्जी की कमी देख रहे हैं? नहीं, अपने अंदर देख रहा हूँ। और आप हो सकता है मेरे से आधी उम्र के हों। हाँ जी, बिल्कुल। मैं कोई मल्टीविटामिन नहीं लेता। अच्छा, ठीक है, जब मैं शुगर की दवाइयाँ खाता था, जी, जब मैं अंडे की जर्दी फेंकता था, उस वक्त मैं मल्टीविटामिन लेता था। जबरदस्त। ठीक है, तो जो बंदा खुराक खा रहा है, खुराक से बड़ा मल्टीविटामिन क्या है? खुराक से बड़ा मल्टीविटामिन आपने का कोई नहीं। अशरफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के पॉडकास्ट में शिरकत की और आपने बतलाया कि शुगर के मरीज़ की क्या एहतियातें हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो शुगर के मरीज़ को अलामात को समझते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे बढ़कर आपने अवेयरनेस पे बात की कि अवेयरनेस अभी माशरे में नहीं है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने बताया आपको थ्रेट्स भी आते हैं, वो तो फिर पार्ट ऑफ लाइफ है कि जब आप जिहाद के लिए निकलते हैं या कोई काम करने के लिए निकलते हैं कश्तियाँ जलाकर, तो फिर ऐसे मामला तो ज़िंदगी में होते हैं। तो कोई आखिरी पैगाम सुनने और देखने वालों को आप देना चाहें तो ज़रूर। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, अगर ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान है, चंद हफ्तों की मेहमान है। मैंने 18 साल तक दवाइयाँ खाई थी, जब मैंने अपनी ग़िज़ा को बदला, नो GPS फार्मूले पे आया, मेरी दवाइयाँ 3 दिनों में छूटी हैं। किसी भी एज में आप अपनी डाइट को ठीक कर किसी भी एज में अगर आप कर लेंगे, अगर आपको कोई फर्दर को मॉर्बिडिटीज़ नहीं है, लेकिन ये दवाइयाँ आपका अपना काम नहीं छोड़ने का। ये दवाइयाँ आप उसी वक्त छोड़ेंगे जब आप अपने डॉक्टर की ज़ेर निगरानी होंगे। मेरे मैसेज से कोई बंदा ये ना समझ ले कि जी नो GPS फार्मूला अपना के अगले दिन ही वो इंसुलिन छोड़ दे, अगले दिन दवाइयाँ छोड़ दे। ये काम बहुत टेक्निकल है। ठीक है, इसके लिए हमारे जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी करवाते हैं। बाकी हम आप जहाँ पर भी करें, ठीक है, लेकिन वही डॉक्टर आपकी दवाइयाँ छुड़वाएगा जो खुराक पर बिलीव करता है। अगर कोई कहे कि जी आप डॉक्टरों को होता है क्या है कि उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिखा होता है मीठी चीज़ों से परहेज करें, बाकी जो चीज़ जो मर्जी खाएं। मीठी चीज़ तो एक चम्मच है यार, शुगर का एक चम्मच है, जबकि जो एक नान खाते हैं उसमें 20 चम्मच शुगर होती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल। तो शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, यही मेरा मैसेज है। पाकिस्तानियों बाज आ जाओ, यकीन जाने कि एक वक्त आने वाला है, सड़कों पे दुकानों पे डायलिसिस होने वाला मौका आने वाला है। आज से 10 साल बाद अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। एक बुरी खबर सुना। जी, नो GPS फार्मूले को अमल करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है, और जब हम सेहतमंद होंगे तो पूरा घर ही सेहतमंद होगा। इसके साथ आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।